शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन हम बोलते हैं एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें क्या है कि दोनों का जो मिक्सचर हो वो क्या हो, होमोजेनियस हो, यानी तमाम चीज़ें, तमाम पार्टिकल्स उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है जी। हमने जी पहले भी पढ़ा था इस चीज़ को, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बराबर मिकदार में हर जगह पे तकसीम हो, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसकी मिसाल देते हैं कि अगर आपने पानी में चीनी को हल किया हुआ है, अगर आपने अच्छे से हल किया है तो हर पॉइंट पे, हर जगह पे चीनी बराबर मिकदार में हल हुई होगी और टेस्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, यानी जो आपके सोल्यूट था, यानी शुगर जो थी वो आपने हर जगह पे बराबर मिकदार में हल की हुई थी। अच्छा जी, अब उसके बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। हमें पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मुराद ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सोल्यूशन में कम मिकदार में है, जिसकी आपने कम अमाउंट ली है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और ऐसी चीज़ सोल्यूशन में जिसकी अमाउंट आप ज़्यादा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इसकी मिसाल देते हैं, शुगर इन वाटर की मिसाल ही ले लें बेशक हम, तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि इसकी मिकदार हम क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूट को हल कर रहे हैं। तो आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो चीज़ जिसको हल किया जाए वो क्या है, सॉल्यूट, और जिसमें हल किया जाए वो क्या होता है जी, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, यानी बराबर मिकदार में हर जगह पे तकसीम हो चुके होते हैं। दूसरी बात ये है कि सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व कंप्लीटली एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यानी हम जब सॉलिड पार्टिकल को डिजॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हल हो चुके होते हैं। इसकी मिसाल भी वही दूंगा मैं कि अगर आपने नमक को हल किया हुआ है पानी में, जब नमक हल हो जाएगा तो उसके बाद आप नमक को अपनी आँख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो नमक क्या हो गया, पानी में हल हो गया। उसके बाद देखें जी, इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं, साल्ट इन वाटर, यानी वाटर में क्या, अगर आपने साल्ट हल किया हुआ है ये भी क्या है, सोल्यूशन। इसी तरह शुगर इन वाटर, के वाटर में आपने अगर चीनी को हल किया है तो वो भी क्या है, सोल्यूशन की मिसाल है। और फिर ये बात कर रहा है कि अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करें, हमें पता है कि फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं या सुराख होते हैं, तो उसके मसामों से, सुराखों से हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से पास कर जाते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के मसामों से या पोर्स वगैरह से पास हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं अब अगले पॉइंट को, और वो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल क्या होता है कि हमने दो चीज़ों को मिक्स तो किया लेकिन वो होमोजीनियस ना हो सके, यानी बराबर मिकदार में हर जगह पे हल ना हो सके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू, यानी सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं, और लेकिन देखना ये कि कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि सॉल्यूट से ज़रा बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से अभी भी कम होते हैं। अब ये सस्पेंशन क्या होते हैं हम इससे अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। उसके बाद देखें, दिस पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ओवर टाइम, और जब भी आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आप डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में, और वो मिक्सर कौन सा बनता है, कोलाइडल बनता है, तो उस दौरान इसके पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, यानी वो बर्तन के पैंदे में बिल्कुल बॉटम में नीचे जाके बैठते नहीं है। दूसरी बात देखें, व्हेन फिल्टर्ड दे पास थ्रू फिल्टर पेपर बट स्कैटर लाइट, और अगर हम क्या करें, इसको फिल्टर पेपर से पास करवाएं तो ये भी पास हो सकते हैं। यानी आपने इस बात को याद रखना है कि सोल्यूशन से इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स का सोल्यूशन के पार्टिकल से साइज अगरचे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो फिल्टर पेपर से पास ना कर सकें, बल्कि ये भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। और अगली बात ये, इसकी मिसाल कौन सी है, स्टार्च का सोल्यूशन की मिसाल ले लें, आप मिल्क को इस्तेमाल करते हैं, दूध जो होता है ये भी क्या होता है, कोलाइडल की मिसाल है। इसी तरह अंडे का जो वाइट पार्ट होता है वो भी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की मिसाल है। उसके बाद देखते हैं जी, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है, इज द हेट्रोजीनियस, ये क्या होता है जी, पक्का हेट्रोजीनियस होता है। यानी इसमें क्या हो रहा है जी कि जिस तरह कोलाइड पढ़ा था हमने, कोलाइड की तरह ये भी क्या होता है, होमोजीनियस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसके पार्टिकल्स भी बराबर मिकदार में हर जगह पे तकसीम नहीं होते। और दूसरी बात ये कि इसमें जो सोल्यूट है वो भी डिसॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट में।
और पार्टिकल जो होते हैं इसके वो विजिबल होते हैं नेकेड आई से, यानी हम इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से यानी आम आंख से बराह रास्त देख सकते हैं। और ये जो पार्टिकल क्योंकि साइज में बड़े होते हैं और इनका वजन भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगा, तो जब वजन ज़्यादा होगा तो इसलिए ये अपने जिस बर्तन में इनको हल किया रहता है उसके पैंदे में, उसके बॉटम में या उसके बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं, बल्कि यानी कि ये कोलाइट की तरह ऊपर नहीं जाते बल्कि क्या होते हैं बिल्कुल बॉटम तक जा सकते हैं। अगली बात देखें कि जब हम इसको फिल्टर करते हैं, चूंकि अब इनके जो साइज है पार्टिकल्स का वो क्या होता है लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो ये फिल्टर पेपर के छोटे सुराखों से पास नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। और फिर कह रहे हैं कि लीव रेजिड्यू, रेजिड्यू कहते हैं कि वो चीज़ जो फिल्टर पेपर से पास ना हो बल्कि उसके ऊपर ही रह जाए, यानी ये क्या होता है जब इनकी फिल्ट्रेशन करते हैं तो इनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास होने की बजाय फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं। अगली बात देखें इसकी मिसालें, चाक अगर आप वाटर में हल करते हैं तो वो किसकी मिसाल है, सस्पेंशन की। इसी तरह मड्डी वाटर यानी जिसको हम आम अल्फाज में मट्टी वाला पानी बोलते हैं, तो अगर आपने पानी में मट्टी को हल किया हो तो वो भी किसकी मिसाल होगी, सस्पेंशन की, क्योंकि जो मट्टी है जो सॉइल है वो वाटर में हल नहीं होगी। अगली बात देखते हैं जी, कंपैरिजन कर लेते हैं इनका, ओवरऑल लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस पार्टिकल है, मुकम्मल हल हो चुके होते हैं और ये फिल्ट्रेशन में कोई रेजिड्यू नहीं बताते क्योंकि ये क्या होते हैं सारे के सारे फिल्टर पेपर से पास हो रहे होते हैं। दूसरी बात है कोलाइडल की, तो ये क्या होता है इंटरमीडिएट यानी कि बीच में है, यानी सोल्यूशन के साइज से बड़े और सस्पेंशन के साइज से छोटे यानी बीच में होते हैं। इनके पार्टिकल जो होते हैं वो डू नॉट सेटल डाउन यानी ये नीचे नहीं बैठते जाके, और ये लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी अगर हम क्या करें कोलाइड के पार्टिकल से लाइट पास करवाएं तो ये लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर करेंगे, लाइट को बिखेर देंगे। इसको बोलते हैं टाइडल इफेक्ट। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन इसको समझ लें कि अगर आप कोलाइड के पार्टिकल्स में लाइट को पास करवाते हैं तो ये उस लाइट को बखेर देंगे, जब बखेरेंगे स्कैटर करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं जी, टाइडल इफेक्ट। अगली बात देखते हैं जी, सस्पेंशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, यानी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते सोल्यूशन में। और दूसरी बात ये कि इनके जो पार्टिकल हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो ये क्या होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी ये बर्तन के पैंदे में या बॉटम में जा सकते हैं। और लास्ट बात ये कि ये लीव रेजिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन, जब इनको फिल्टर करते हैं तो चूंकि इनका साइज बड़ा है फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे तो क्या रहेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। उसके बाद बेटे ये है उर्दू मफहूम आपके टॉपिक का, यानी अगर आपको इंग्लिश में बुक में समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ों की तो आप इस उर्दू मफहूम को पढ़ के अपने आप को समझा सकते हैं कि चीज़ें कैसे समझनी है। और इसके एंड पे क्या है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह इसके बाद मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।